शाहबाद के गांव कल्याणा में कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह बबला के निवास स्थान पर पहुंचे अर्जुन चौटाला भाजपा को लिया आड़े हाथों। कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव में पार्टी अपनी ताकत लगाने में लगी हुई है। कहीं लोकसभा के उम्मीदवार खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो वहीं पार्टी व परिवार के लोग भी उनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को कुरुक्षेत्र के हाल का शाहबाद के गांव कल्याणा में इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह बबला के घर लोकसभा उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला के पुत्र अर्जुन चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ बात की। साथ ही कुरुक्षेत्र लोकसभा उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अर्जुन चौटाला ने कहा कि भाजपा कल तक जिसे कोयला चोर कह रही थी, आज इस व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल कर कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार बनाकर उतार रही है। उन्होंने कहा, अब भाजपा को कोयले के काले रंग से कोई आपत्ति नहीं है। वहीं जैसा कि अपना उम्मीदवार का मतलब होता है अपनी पार्टी का आदमी हो या अपनी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो या अपनी पार्टी का कोई नेता हो। नवीन जिंदल वो तीनों चीजें नहीं है। जोर जार मार के कोई ईडी का डरा धमका के आज उनको लड़ाया जा रहा है। उसी प्रकार से आज हरियाणा में कितने ऐसे नेता है जिनको भाजपा बाहर से लेके आ रही है, जिनको डरा धमका के किसी को कोई लोभ लालच लेके लाने का ये काम कर रहा है। इस पार्टी के पास अपने खुद के प्रत्याशी ना हो, आप ये समझ लो कि प्रदेश के अंदर उस पार्टी की क्या हालात हो। आप देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गांव में घुस रहे हैं, लेकिन पहले विधानसभा में यही थी कि जिस राह पर तुम चले हुए हो, इस राह के आखिर में कुछ नहीं मिला, तुम्हारे जूती पड़ेंगे, लोग कुर्ते ही पड़ेंगे। ये बात सच्ची निकली। तो सर, जिस तरह से आप हरियाणा में देख रहे हैं कि जो गैंगस्टर बड़ा इशू है, और अगर आप आंकड़ों पर भी जाएंगे तो औसत 2000 से 2005 के बीच में औसत जो केस रजिस्टर होते थे इस प्रकार के हरियाणा प्रदेश में सालाना, वो 30,000 होते थे। अब ये बढ़ करके जो एवरेज है 1,20,000 तक पहुंच गया है, यानी 4 गुना ज़्यादा क्राइम हमारे प्रदेश में बढ़ गया है। हमने तो खुद देखा है जी, हम भुगतभोगी हैं इस बात के। जो बहादुरगढ़ में नफी सिंह राठी जी के साथ जो वहाँ पर घटना हुई, बहुत ही निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। और उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि आज भी सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। इससे ज़्यादा दुखी बात क्या हो सकती है कि जिन लोगों ने ये काम करा वो आज भी बाहर घूम रहे हैं, उनकी तरफ उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, किसानों का डर नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री को तो मेरे को लगता है सबसे ही डर है। कौन सा ऐसा वर्ग है आज हरियाणा प्रदेश में जो इस सरकार के खिलाफ ना हो। एक कहावत है जी, चलते युद्ध में अगर सेनापति बदल दिया तो आप समझ लो कि उस सेना के क्या हालात होंगे। इन्होंने तो चलते युद्ध में सेनापति, घोड़े गाड़े सारे बदल दिए अपने। तो साफ जाहिर करता है आज प्रदेश के अंदर इनकी कितनी खिलाफत है, और होनी भी है। इन्होंने कौन सा किसी का कोई फायदा करा है, इन्होंने कौन सा कोई प्रदेश का फायदा करा है। प्रदेश के युवा ने बहुत उम्मीदें जताई थी। आज हरियाणा प्रदेश में 38% है बेरोजगारी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और ये बहुत हमारे प्रदेश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक आंकड़ा है। तो इंडिया गठबंधन आप इनका तो आप मान के चलो थोड़े दिन में इनका बचा है इंडिया गठबंधन। पहले भी कौन सा इनका गठबंधन पूरी तरह से इकट्ठे चला। आज भी देख लो जी, हम कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ कुरुक्षेत्र में तो ये कह रहे हैं हम इकट्ठे लड़ रहे हैं, और पंजाब में एक दूसरे नहीं होगा। ये मेरे को अभय सिंह चौटाला का कहना है कहीं ना कहीं कांग्रेस किसान आंदोलन से पहले की बात है, जब ये 3 काले कानून भी नहीं बने थे, उससे पहले ये अध्यादेश के रूप में आए थे, राष्ट्रपति की तरफ से जारी हुए। और अध्यादेश को 6 महीने के अंदर अंदर उसको कानून बनाना होता है, लोकसभा और राज्यसभा में पास करना। राज्यसभा में बहुमत आप सोचो कौन सी पार्टी की थी सबसे ज्यादा? कांग्रेस की। तो आप मेरे को एक चीज बताएं, जिस पार्टी की बहुमत है वो पार्टी क्या कभी वॉकआउट करती है? लेकिन जब ये 3 अध्यादेश राज्यसभा में आए, कांग्रेस पार्टी ने इस पर वॉकआउट करने का काम किया। मैं तो आपके माध्यम से एक ही चीज पूछूंगा, जो कोई भी आदमी ये कहता है, आप उससे इतना पूछो भाई कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट क्यों करा। इस बात का ये जवाब दे दे तो भी मैं मान जाऊंगा कि ये कोई कर्म के। आज इनके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने निरंतर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करा है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कहते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बदला था, तो उसके बाद इनके अंदर काफ़ी उथल पुथल थी। क्या जरूरत थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आपका ये कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में लाने की, जब पता था कि भी इन्होंने तोड़ रखे हैं
जब पता था कि भाई कोई मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस ये पास कर लेंगे, आपने क्यों ये मोशन लेके आया? उसमें इन्होंने 6 महीने तक इस सरकार को सांस देने का काम कराया। अगर ये अभी मोशन ना लाते, लोकसभा का चुनाव खत्म होने देते, परिणाम आने देते, पता चलता कि भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर है, शायद ये सरकार 6 महीने और ना निकालती, ये सरकार गिर जाती। लेकिन केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस कारण से इस सरकार को, बीजेपी सरकार को 6 महीने की मोहलत मिल गई। इन लोगों ने तो इस सरकार को बचाने का काम कराया। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस इनका संगठन क्यों दिखेगा? और दूसरी बात, ये पार्टी लोकसभा के चुनाव को देश के हित के लेके कहीं पर भी सीरियस नहीं दिखेगी। यदि ये कहीं सीरियस होते, यदि इनके मन में कोई देश का हित होता, यदि इनके मन में जनता का हित होता, तो ये पूर्ण रूप से इस बीजेपी के खिलाफ जोर शोर से लड़ने का काम करते हैं। आज तो केवल और केवल जो आपकी क्षेत्रीय दल है, सिर्फ ये टक्कर दे रहे हैं बीजेपी। हमारा ये मानना है ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो इस मुख्यमंत्री को हराने का भी काम करे और इस प्रदेश के अंदर एक साबित करने का काम करे, बीजेपी को एक उनका राह दिखाने का काम करे, उनको बताने का काम करे कि ये आपका समय जाली है। आप देख रहे हैं कि इस समय जहाँ पे बड़ी सच्चाई है कि आज ईडी एक सरकार का केवल और केवल टूल रह गया है। ईडी तो इनके लिए यूं है कि भी जब भी किसी को ज्वाइन कराना है तो ये ईडी का डर दिखाते हैं। मैं तो और सारी छोड़ो, मैं तो ये लो आपके कुरुक्षेत्र के प्रत्याशी की बात कर लो, नवीन जिंदल को भी तो उन्होंने रातों रात ही ज्वाइन कराया है। उससे पहले तो कहीं उनका लेना देना ही नहीं था बीजेपी से। पिछले चुनाव में जोर जबरदस्ती से बिठाया था और इस चुनाव में जोर जबरदस्ती से लड़ाया है। आप देख रहे हैं कि आप भी, और इसमें एक और बड़ा भागीदार आज के दिन मैं तो आम आदमी पार्टी को भी मानता हूँ। पंजाब से सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे उन इलाकों में नशा फैला है जो पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है। तस्करी सारी पंजाब से होती है और पंजाब की सरकार ने किसी भी तरह से इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं करी। कहीं बॉर्डरों पर कोई चेकिंग नहीं है, कुछ किसी प्रकार की नहीं है। ये दोनों सरकार इसके अंदर दोषी है। हरियाणा सरकार भी दोषी है और पंजाब सरकार भी दोषी है। अगर महामर्द देखिए जी, सबसे पहली बात तो आपने हम आज गाँव में आ रहे थे तो गाँव का रास्ता ही आप देख लो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आम आदमी इन चीज़ों से बहुत परेशान होता है। बड़ी दुख की बात है कि सड़कें टूटने के बाद भी 6-6 महीने तक उनके ऊपर कोई गौर नहीं होता। हर एमपी क्षेत्र के अंदर कोई भी एमपी हो, उसके पास ये ताकत होती है कि वो अपने एमपी एलईडी फंड से उस क्षेत्र के अंदर लोगों का विकास करवा सके। उस क्षेत्र के अंदर चाहे सड़क बननी हो, चाहे उस क्षेत्र में कोई पानी की कमी हो, कोई पंचायत के कोई काम कराने हो, तो हर क्षेत्र के अंदर उसके एमपी के पास ताकत हो। हम ये कह सकते हैं कि चौधरी अभय सिंह जी, और केवल चौधरी अभय सिंह जी नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल के हर नेता की एक खासियत रही है, हमने कभी भी सरकार का आया हुआ पैसा वापस नहीं जाने दिया, हमेशा लोगों के हित में लगाने का काम करा है। और साथ ही साथ मैं तो कुरुक्षेत्र की जनता को एक आश्वासन दिला सकता हूँ कि जिस प्रकार चौधरी अभय सिंह जी विधानसभा में हरियाणा के हितों के लिए लड़ने का काम करते हैं, उसी प्रकार लोकसभा में इस देश के किसानों के हितों के लिए उनकी आवाज़ को आगे ले जाने का काम सर ईवीएम को लेकर क्या करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने ये आदेश दिया है कि 1% से बढ़ा करके 5% जो ईवीएम है उनके ऊपर वीवीपैट होना चाहिए। लेकिन बात यह आती है कि मांग रखी गई थी 50% की, और जो आपकी इलेक्शन कमीशन है इसने ये बहाना मारा कि 6 दिन और लग जाएंगे काउंटिंग में। अब आप मेरे को बताइए जी, हमारा चुनाव तो 2 महीने का है, 25 मई को वोट गिरेंगे, उसके हफ्ते 10 दिन बाद काउंटिंग होगी। जहाँ हम 10 दिन रुक सकते हैं नतीजों के लिए, और कई ऐसे प्रदेश हैं जिनके अब चुनाव जल्दी होने जा रहे हैं, उनको तो महीना वेट करना पड़ेगा। जहाँ महीना और 10 दिन इंतजार किया जा सकता है रिजल्ट के लिए, हमें 6 दिन और रुकने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगा। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन आज के दिन काम कर रही है, हमें तो ये डर है इलेक्शन कमीशन कहीं आज की मौजूदा सरकार का भी एक टूल, जिस तरह से ईडी है उसी प्रकार से टूल बन के ना